आपने अक्सर अपने आसपास कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा जो हमेशा जल्दी में रहते हैं, तेज़ी में रहते हैं, बहुत जल्दी बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं। ऐसे प्रकृति वाले लोग जो होते हैं ये वात लोग से पीड़ित होते हैं और ख़ासकर ऐसे लोग अपने पैरों को हिलाते बहुत है, हिलाना बंद नहीं करते हैं। अगर आपको भी ऐसे प्रकृति वाले लोग दिखते हैं तो समझ जाइए वो लोग वात रोग से ग्रस्त हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सोनिया और आज हम बात करेंगे वात दोष क्या है, उसके लक्षण क्या है, किस कारणों से ये होता है, इसके बढ़ने के कारण क्या है और ऐसा क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए कि जिससे हमारा जो वात रोग है वो बैलेंस हो सके। वात दोष जो है ये दो तत्वों से मिला हुआ है, वायु और आकाश। इसे आयुर्वेद में काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है, इस दोष को, खास करके वात दोष को। और इसका जो मुख्य स्थान है वो है पेट और आंत। वात में जोड़ने का गुण अधिक तक पाया जाता है, यानी कि ये दूसरे गुणों के साथ मिलकर उनका रूप धारण कर लेता है। अगर ये पित्त रोग से जाके मिलता है तो ये गर्मी का रूप लेता है, गर्मी का गुण पैदा करता है। और अगर ये कफ रोग के साथ जाके मिलता है तो ये गीलेपन का गुण पैदा करता है। वात के गुणों में अगर हम बात करें तो काफ़ी चंचलता, शीतलता, रूखापन, चिपचिपाहट और खुरदरापन ये गुण आ जाते हैं। और अगर तो आपका वात बैलेंस है तो आप इन गुणों को महसूस नहीं कर पाते, लेकिन अगर आपका वात डिसबैलेंस हुआ होता है तो आप इन लक्षणों को, इन गुण को बहुत अच्छे तरीके से महसूस कर सकते हैं। अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें, यानी प्रकृति की विशेषता की बात करें कि आप किस प्रकृति के लोगों को ये वात होता है और आप खुद इसको पहचान सकते हैं, तो सबसे पहले हम बात ये करेंगे कि जिन्हें भी वात रोग होता है तो उनके अंदर रूखापन बहुत आ जाता है, उनके अंदर खुरदरापन बहुत आ जाता है, बहुत शीतलता आ जाती है और उनके नींद में काफ़ी कमी हो जाती है और काफ़ी हद तक उनके आवाज़ में भारीपन आ जाता है। और यहाँ तक कि उनके जोड़ों में दर्द होने लग जाता है, जाड़े में उनको ठंड लगती है, तो किसी भी तरह की ठंडी चीज़ों को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं या ठंडी चीज़ों को अपने ऊपर ले नहीं पाते। दुबलापन आ जाता है, काफ़ी हद तक तेज़ चलने में लड़कपन आ जाता है, मतलब लड़खड़ाने लग जाते हैं। तो ये सब जो लक्षण है ये आपको वात के लक्षण होते हैं, ये वात के प्रकृति वाले रोगों के लक्षण होते हैं। मतलब उस प्रकृति के लोग जो होते हैं वो इस चीज़ से ग्रस्त होते हैं और वो बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कि उन्हें वात रोग है। और अन्य चीज़ में अगर देखे जाए, सिर के बाल, दांत, आँख, नाखून, स्किन, इन सब में एक तरह से रूखापन आ जाता है। और अगर स्वभाव की बात की जाए तो काफ़ी चिड़चिड़ापन होता है, इनमें काफ़ी गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी चीज़ें भूल जाते हैं, याद करके फिर भूल जाते हैं दोबारा। और बहुत मतलब किसी चीज़ में बात नहीं मानते हैं, हद से ज़्यादा उनको कोई भी चीज़, इस प्रकृति के जो भी लोग होते हैं, मतलब इस प्रकृति के जितने भी लोग होते हैं वो निर्णय, मतलब अपना फैसला बहुत ही जल्दी ले लेते हैं। अब हम बात करेंगे वात बढ़ने के कारण क्या है। वात बढ़ने के कारण, जैसे कि मैंने पहले बताया, सभी दोषों के अंदर कि खान पीन और हमारी जीवन शैली का बहुत हद तक प्रभाव पड़ता है इस पर। अगर हम बात करें कि जो लोग अपना मल मूत्र को रोक कर रखते हैं, यानी टॉयलेट और बाथरूम को रोक कर रखते हैं और बहुत देर तक जाते हैं, उसे रोकने से, छींक को रोकते हैं, इसे रोकने से आपके अंदर वात जो है बढ़ता है। और यहाँ तक कि देर रात तक जागना, बहुत मेहनत का काम करना, भोजन जो है ठीक से पचना नहीं या भोजन अधिक खा लेना, भूख के बाद भी खाना, भूख लगने के बाद भी खाना और उससे ज़्यादा अधिक खाना, तो इससे भी वात बढ़ते हैं। चिंता और मानसिक तनाव में रहना, व्रत रखना, ये सब वात के ही लक्षण को बढ़ाने में काम आते हैं, यानी उसको बढ़ाते हैं। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि इन चीज़ को आपने अपनी लाइफस्टाइल से धीरे धीरे हटाना है ताकि आप वात रोग से निजात पा सके। ज़्यादातर अगर देखा जाए तो वात बढ़ने का कारण जाड़े का मौसम और साथ साथ बरसाती मौसम बहुत होता है। इसमें मौसम का अदला बदला होता है, मतलब बदलाव होता है, और जिसके चलते वायु जो है काफ़ी ठंडी हो जाती है, जिसके चलते हमें वात रोग बहुत जल्दी ग्रस्त हो जाते हैं इस वात रोग से और हमें पता नहीं लगता, हमें ठंड महसूस होती है, जोड़ों में दर्द होती है। तो इन दो मौसम में खास कर ध्यान रखना है कि आपका जो वायु है बढ़ने की आशंका बहुत हद तक ज़्यादा होती है। अब हम बात करेंगे इसके लक्षण क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, आप कैसे पहचान सकते हैं कि आप वात रोग से ग्रस्त हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें अंगों की हड्डियों में ढीलापन होना, अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो, और अंगों में रूखापन होना। तीसरा अगर हम बात करेंगे
कि बहुत ज़्यादा ठंड लगना, बहुत ज़्यादा ठंडक को महसूस करना, बहुत ज़्यादा आपको ठंड लगना, सुई जैसे दर्द की चुभन होना जगह-जगह, ये भी वात बढ़ने का संकेत। नाखून, दांतों का और त्वचा का रंग बिल्कुल फीका पड़ जाना और यहाँ तक कि ठंडी चीज़ को बर्दाश्त ना करना, सुन्न हो जाना, ठंडी चीज़ों से, ठंड से सुन्न हो जाना, हाथ पैरों का सुन्न हो जाना और कब्ज़ होना, ये बहुत सी मुख्य चीज़ें हैं वात को रोग को पहचानने के। ये सिम्पटम्स हैं उसके कि आप वात रोग से ग्रस्त हैं, अगर आप में भी ये चीज़ें महसूस होती है। अगर 2 या 3 लक्षण भी आपके ऊपर जो मैंने बताया आपको अभी, उसमें से पाए जाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप वात रोग से ग्रस्त हैं। तो आपको उसी बात मतलब उसी समय अपना वात रोग को ठीक करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना होगा। अब आपको ऐसी कौन सी चीज़ें खानी है जिससे आपका जो वात रोग है बिल्कुल संतुलित हो जाए। सबसे पहले आपको घी खाना है। घी जो है बहुत ठंडा होता है, तो आपको घी खाना है। साथ ही साथ आपको तिल, गुड़, ये सब चीज़ों का सेवन ज़्यादा करना है, क्योंकि गर्म चीज़ें, या मैं नॉर्मल चीज़ कहूँ कि आप गर्म चीज़ का सेवन ज़्यादा कीजिए ताकि आपके अंदर गर्माहट आए और जो वात रोग है वो आपका ठीक हो जाए। खट्टी चीज़ें आपको थोड़ी सी कम करनी है, तीखे पदार्थ थोड़े से कम करने हैं आपको। जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उनको पानी में भिगोकर खाएं। तेल के हो गए, सूरजमुखी के बीज हो गए, इन सबको पानी में भिगोकर खाएं। और मेवे जो है, मावा है, जो मखाने हैं, इनको देसी घी में भून कर खाएं, तो ये बहुत फ़ायदा दिलाते हैं। वायु रोग दूर करते हैं आपके, वात रोग को दूर करते हैं आपके। और जितना हो सके आप गर्म चीज़ों का सेवन करें। गाय का दूध गर्म करके पिए। कौन सी चीज़ें जो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सी चीज़ें ठंडी नहीं खानी है और कौन सी गर्म चीज़ों का सेवन करना है। मूंग दाल, राजमा, सोया दूध, इन सब का सेवन करें। और अगर मैं सब्जियों की बात करूं तो सब्जियों में आप खा सकते हैं खीरा, गाजर, चुकंदर, शक्करकंद, ये सब चीज़ें आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे आपको ऐसी कौन सी चीज़ें नहीं खानी है। जैसे मैंने पहले कहा था कि अभी आपको गर्मी की चीज़ें खानी है, अब आपको ऐसी चीज़ें नहीं खानी है जो जिसकी तासीर ठंडी है, जो ठंडी है। या ठंडा पानी नहीं पीना, ठंडा दही नहीं खाना, ठंडा दूध नहीं पीना, ठंडी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। किसी भी तरह का साबुत अनाज का सेवन नहीं करना आपको, जैसे जौ, बाजरा, गेहूँ, ये सब का ये सेवन नहीं करना। ये अनाज जो है वो ठंडा होता है, उसकी तासीर जो है वो बहुत ही हद तक ठंडी होती है। किसी भी तरह की गोभी नहीं खानी है, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, कि इसकी तासीर भी काफ़ी हद तक ठंडी होती है, तो इसको भी आपने अवॉइड करना है। अगर आपको जोड़ों में दर्द है, अगर आपको शरीर में वायु का रोग है, वात का रोग है। जाड़े के मौसम में यानी ठंड के मौसम में आपको ग्रीन टी, कॉफ़ी और ब्लैक टी, इसका सेवन नहीं करना है, बहुत कम करना है, ज़्यादा नहीं करना है। इसमें कैफीन होता है जो हमारे हड्डियों के लिए काफ़ी हद तक नुकसान होता है। और कच्चे केले का सेवन नहीं करना है, क्योंकि केला ठंडा होता है, नाशपाती भी ठंडी होती है। तो ये थी नॉर्मल बातें कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। अब हम बात करते हैं कि हम अपने जीवन शैली में कैसे बदलाव कर सकते हैं वात रोग को ठीक करने के लिए। जैसे कि पहले कहा था कि आपको अपनी जीवन शैली, खान पीन में कुछ चेंजेस करने हैं, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ। उस तरीके से आप कीजिएगा तो आप देखेंगे आपका वात रोग काफ़ी हद तक सुधर गया है। और अब आगे मैं कुछ और बताऊँगी जिससे आपका वात रोग बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। अपने जीवन शैली में दोस्तों आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा। एक नियम बनाएं, एक पालन करें उसका। आपको अपना दिनचर्या सही रखें। आप किस तरह से टाइम से उठे, टाइम से खाएं, टाइम से सोएं, कोई तनाव ना लें, गर्म कपड़े पहने, जितना हो सके अपने अंगों को ढक कर रखें ताकि आपको ठंड महसूस ना हो। गर्म चीज़ों का सेवन ज़्यादा करें, गर्म पानी से नहाएं, धूप में टहलें थोड़ी देर, धूप में थोड़ी देर ध्यान लगाएं अपने शरीर को। और रोज़ाना गर्म तेल से मालिश करें। तिल का तेल ले लीजिए, सरसों का तेल ले लीजिए, बादाम का तेल ले लीजिए, इसे हल्का सा गुनगुना करके इससे शरीर की मालिश कीजिए। फिर आप देखेंगे कि आपका वात रोग कितनी जल्दी शांत हो गया। तो आपको मजबूती प्रदान करे ऐसे योगासन कीजिए जिससे आपका वात रोग ठीक होगा ही होगा और आप अंदर से भी मजबूत होंगे। देखा आपने कितने आसान तरीके से आप वात को भी दूर कर सकते हैं अपने शरीर से। बस आपको तेल चीज़ें नहीं खानी है, ठंडी चीज़ें नहीं खानी है जिससे आपको गैस ना बने, जिससे आपको रूखापन ना आए, खुदरापन ना आए और आपके अंदर गर्म चीज़ें खाएंगे तो गर्माहट बनी रहे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करनी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अब थोड़ा सा समझ आ गया होगा कि वात
पित्त और कफ यानी त्रिदोष आखिर हमारे शरीर पर किस तरह से प्रभाव डालते हैं और किस कारणों से बढ़ते हैं और किस कारण से हम इसको ठीक रख सकते हैं, क्या खाने से ठीक रख सकते हैं, क्या ना खाने से ठीक रख सकते हैं। तो ये सीरीज़ आपके लिए मैंने स्पेशल बनाई बहुत ही आसान शब्दों में। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब टू माई चैनल। टिल नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।